वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है दिवाली के दिन का और आज है 20 तारीख और आप सभी को सबसे पहले दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और सुबह का टाइम था, 6 या 6:30 बजे का समय रहा होगा। इस टाइम पे मैं अभी उठी थी और उठी तो बाहर का मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रखा था क्योंकि अभी हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है ना सुबह सुबह के टाइम पे। तो वही मैं उठ करके ना बाहर ये सारी चीज़ें अपनी सेट कर रही थी। गमले वगैरह ना कल रात में सारे इधर उधर हो गए थे, तो वही मैं सब कुछ सही जगह पे लगा रही थी क्योंकि कल यहाँ पर हम लोगों ने लाइट वगैरह लगाई है और थोड़ा सा डेकोरेट किया था। वही जो हमारे पास लाइट रखी हुई थी ना, उसी को हम लोगों ने लगाया था। तो कल शाम को लगाए थे और कल ना बहुत सारा काम था, तो यही सारा कुछ करना था, इसी सब में व्यस्त हो गए थे। और फाइनली ये सारी लाइटें वगैरह लग चुकी थी यहाँ पर, तो सारे गमले जो हैं इधर उधर हो गए थे। तो वही सबको मैं सेट कर रही थी और सुबह का टाइम है और आज है दिवाली का दिन। तो सुबह से लेकर के ना रात तक मतलब बहुत ज़्यादा व्यस्त वाला दिन था और काम बहुत सारे थे। तो अब मैं आ जाती हूँ किचन में, फटाफट से अब अपने सारे काम मैं शुरू कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर किचन में जब मैं आई ना, तो थोड़े से बर्तन मेरे रखे हुए थे रात के, और ये जो लास्ट में एक दो जो कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ, वैसे तो हमेशा साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ना फिर मन नहीं करता है। तो एक दो जो बर्तन होते हैं ना, जैसे दूध पीने के और कुछ और छोटे मोटे बर्तन, तो वही मैं रात में छोड़ दी थी। और वैसे इस टाइम पे बच्चों की छुट्टी चल रही है ना, थोड़ा सा कभी कभी आलस आ जाता है कि चलो कोई बात नहीं, सुबह कर लेंगे ये काम, क्योंकि बच्चों की तो छुट्टी चल रही है तो सुबह की ज़्यादा टेंशन रहती नहीं है। तो वही यहाँ पे मैंने थोड़े से जो बर्तन थे उनको साफ़ करके रख लिया है और अब जो है घर की साफ़ सफाई करेंगे और फटाफट से सारे काम निपटाएंगे। और कल कोई वीडियो शूट नहीं किया था मैंने, धनतेरस के दिन का व्लॉग शेयर किया था आप लोगों के साथ में। उसके बाद जो अगला दिन था संडे का दिन, तो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त वाला था, बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैंने उस दिन का कोई व्लॉग शूट नहीं किया। अब तो बस यहाँ पर अब जो है सारे काम एक के बाद एक करना है, नाश्ता बनाना है। बच्चे लोग जो है अभी सो रहे थे और हस्बैंड आ चुके थे वॉक से, तो अपना वो चले गए थे दूध लेने के लिए। और यहाँ पे उनके आने से पहले पहले मैं सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लेती हूँ और एक बार मतलब पूरा घर जो है साफ़ कर लेती हूँ, झाड़ू मार लेती हूँ। इसके बाद फटाफट से मैं पोछा लगाऊंगी, सबसे पहले सारी चीज़ें अरेंज करूँगी। तो यहाँ पर बेड वगैरह सब बिखरा हुआ था, उसी को मैंने ठीक किया है। और कल ही मैंने ये वाली कारपेट यहाँ पर लगाई है ना, तो ज़्यादा गंदा था नहीं, यहाँ पे साफ़ सुथरा ही था। बस झाड़ू मार लिया साइड साइड में, जहाँ भी सोफ़े के नीचे का जो एरिया था ना, वहाँ से मैंने कूड़ा कचरा निकाल लिया है और बाकी ज़्यादा गंदा था नहीं। तो यहाँ पर जल्दी से मैं झाड़ू और पोछा कर लूँगी। और इसके बाद ना थोड़ा सा क्लीनिंग का काम था, जैसे कि टॉयलेट वगैरह साफ़ करना होता है ना, तो कल मैं नहीं कर पाई थी, थोड़ा ज़्यादा व्यस्त थी। तो मैंने सोचा मैं अभी जल्दी से कर लेती हूँ, और क्योंकि इसके बाद फिर नहाने का काम होगा और फिर इसके बाद नाश्ता वगैरह में मैं व्यस्त हो जाऊँगी। और उसके अलावा भी आज इतना सारा काम ना माइंड में चल रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या कर पाऊँगी। और मुझे ना ये भी लग रहा था कि मैं पता नहीं वीडियो शूट कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि जब ज़्यादा व्यस्तता रहती है ना, ज़्यादा काम रहते हैं, तो फिर मेरा ये होता है कि मैं वीडियो नहीं शूट करती हूँ। तो मुझे ये भी लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा ही सही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी आज का जो मेरा दिन था कैसा बीता। तो जल्दी जल्दी से मैंने वॉश बेसिन को क्लीन किया और इससे पहले पोछा लग गया था पूरे घर में, तो वॉश बेसिन को क्लीन करके और फिर मैंने जो है यहाँ का मिरर भी साफ़ कर दिया। वैसे ज़्यादा गंदा ये नहीं था, लेकिन सोचा कि थोड़ा सा ना इसमें जैसे पानी के निशान पड़ जाते हैं ना, तो उसको मैंने जो है अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो बस यहाँ पर ये काम भी मेरा हो चुका था और इसके बाद फिर मुझे बनाना था नाश्ता। और ये सब काम करते करते ना 8 साढ़े 8 बज गए थे। थोड़ा समय लग गया, जब भी वॉशरूम की क्लीनिंग करनी होती है ना, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो बस यहाँ पर सारे काम हो चुके थे और मैं आई तो मुझे ना नाश्ता बनाना था और आज मुझे पोहा बनाना था।
तो पोहा बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करके और इसमें मूंगफली डाल करके इसको फ्राई कर ले रही हूँ। जब तक मूंगफली मेरी फ्राई हो रही थी तब तक मैंने इधर आलू कट कर लिया है। और पोहा जब भी मैं बनाती हूँ तो इसमें आलू ज़रूर ऐड करती हूँ, मतलब आलू और प्याज तो डालना ही है इसमें। बाकी फूल गोभी, गाजर, मटर वगैरह रहता है तो ठीक है। अभी तो ये सब आ नहीं रहा है लेकिन वो सीज़न वाला नहीं आ रहा है तो मैं नहीं मंगाती हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आलू और प्याज कट किया है। तो एक लंबे पीस इसमें प्याज कट किया है इसमें फ्राई करने के लिए, और एक बारीक काट लिया है ऊपर से डालने के लिए, और आलू को बहुत पतले पीसेस में काट लिया है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मूंगफली को फ्राई करके निकाल लिया है और इसमें डाल दिया है जीरा, राई, हरी मिर्च, और फिर इसमें डाल देंगे आलू और प्याज। तो आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बहुत बढ़िया से पका लेना है, और फिर इसमें प्याज डाल देना है। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, और इसमें डाल देंगे फिर करी पत्ता। करी पत्ता मैं लास्ट में डालती हूँ, नहीं तो ये क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा कड़क हो जाते हैं तो फिर ये खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। फ्राई हो जाते हैं तो थोड़े से कच्चे रहते हैं ना, तो ये खाने में अच्छे लगते हैं और सब लोग खा भी लेते हैं। करी पत्ता डाल दिया है और हल्दी, नमक और थोड़ा सा चीनी ऐड कर दिया है, और बस यहाँ पर मेरा जो पोहा है ना वो बस तैयार हो गया है। और पोहा में चीनी मैं ज़रूर डालती हूँ हमेशा, इससे ना टेस्ट तो अच्छा आता ही आता है। साथ ही साथ पोहा अगर थोड़ी देर रखा भी रह जाए ना, जैसे होता है ना कि पोहा अगर ठंडा हो जाता है तो खाने में अच्छे नहीं लगते, तो अगर ये रखा भी रह जाए थोड़ी देर, अगर ठंडा भी हो जाए तो भी इसकी जो मिठास है, जो उसका टेस्ट है ना, वो वैसे के वैसे ही रहता है जैसे गर्म में रहता है। तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा चीनी ज़रूर डालती हूँ, और ऊपर से बस इसमें फ्राई किया हुआ मूंगफली ऐड करके, और फिर यहाँ पर पोहा मैंने निकाल दिया है और ऊपर से डाल दिया है बारीक कटा हुआ प्याज। तो सुबह के 9 बजे तक नाश्ता हो गया था, और नाश्ता हो जाता ना एक बार तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आधा काम हो गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाला काम होता है सुबह का नाश्ता बनाना, सबको खिलाना। और जब मैं इस काम से फ्री हो जाती हूँ तो फिर इसके बाद मैं अपने दूसरे काम देखती हूँ। तो यहाँ पर नाश्ते के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर के काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई थी ग्रॉसरी रखने के लिए। और यहाँ पर आई थी ग्रॉसरी, जो कि कल ही आई थी। कल आने में ना थोड़ा लेट हो गया था, रात हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं दिन में ये काम कर लूँगी रात में, क्योंकि फिर मन नहीं करता है इतनी सारी चीज़ें अरेंज करने में। तो यहाँ पर ग्रॉसरी रखने का काम मेरा था, जो कि बहुत समय लगने वाला था इस पर। और थोड़ा सा ये भी होता है ना, जब भी फेस्टिवल आते हैं तो थोड़ा सामान ज़्यादा रहता है, उस हिसाब से इन सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करना। तो मैं यहाँ पर इसी को लेकर के बैठ गई थी। तो सबसे पहले सारा सामान मैंने बाहर निकाला, ग्रॉसरी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये वैसे 1 महीने की ग्रॉसरी है, और ये लगभग 2,500 से 3,000 तक की थी, मतलब मैं अमाउंट भी बता रही हूँ। और इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बीच में ख़त्म हो जाया करती है, ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा महीना चल जाएगा। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जैसे बीच में ख़त्म हो जाया करती है, तो फिर मैं उसको दोबारा मंगाती हूँ। तो ये लगभग 3,000 के आसपास की है ग्रॉसरी, और ये लोकल मार्केट, मतलब हमारे यहाँ पे जो पास में किराना शॉप है वहाँ से ये आई है। तो ये ऑफ़लाइन मंगाई है मैंने, और सब कुछ ज़रूरत का ही सामान है, मतलब ज़रूरत का ही वैसे रहता है, सब लोग ज़रूरत का ही मंगाते हैं, लेकिन मैंने ना कुछ ऐसी चीज़ें मंगाई हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट वाली रहती है और ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो जाए, ऐसी चीज़ें ही मैंने मंगाई थी। तो चीनी, चाय पत्ती, और बस ये नमकीन, बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स थे, और जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी थी वो आप लोग देख रहे होंगे। और जो आज पूजा में लगने वाला है प्रसाद वगैरह वो सब था, कुछ सूखे आइटम थे खाने पीने के, तो ये सारी चीज़ें थी। और मुझे ना इन सबको अरेंज करना था अलग अलग से, क्योंकि जो आज यूज़ में आएगा शाम को वो सब मैंने अलग से निकाल लिया था। और कुछ बड़े पैकेट्स थे जैसे मखाना के हैं और पोहा के, ही सारे बड़े पैकेट्स मैंने इसमें कंटेनर में डाल दिए हैं। और छोटे छोटे पैकेट्स जो रेगुलर अभी मुझे ज़रूरत थी जिनकी मुझे, तो उनको मैंने उनके कंटेनर में डाल दिया है, बस छोटे छोटे, बस इन सबको निकाल करके और फिर मैंने डाल दिया है डब्बों में। तो ये काम थोड़ा सा समय वाला था, मतलब
ग्रॉसरी रखना ना थोड़ा टाइम लग जाता है। इसमें सारी चीज़ें देखना होता है कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है मुझे, और जितना वॉशरूम का सामान रहता है ना वो सब मैं अलग से रखती हूँ ड्रॉअर में। मेरा जो ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉअर है ना उस पर मैं रख देती हूँ। तो क्लीनिंग का जितना सामान रहता है वो वहीं रहता है। तो बस इसी तरीके से मेरे पास ये 2 कंटेनर्स हैं छोटे साइज़ के, इसी में मैं सारे पैकेट्स रख देती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है वो सब मैं इसी कंटेनर में रख देती हूँ। और इसके अलावा तो सब कुछ मैंने पैकेट से खोल करके और फिर डब्बे में डाल दिया है, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें ख़त्म हो रखी थी। और अभी जैसे साफ़ सफाई का काम हुआ है ना तो उस टाइम पे सारी चीज़ें ख़त्म ही हो रखी थी। और ये भी था कि फिर सफाई हो जाए, इसके बाद फिर ग्रॉसरी मंगाएंगे और सारे साफ़ सुथरे डब्बे में इनको रखेंगे। तो ज़्यादा सामान तो मैंने पैकेट से खोल करके डब्बे में डाल ही दिया है। कुछ कुछ चीज़ें बची थी जिनको मैंने इसमें रखा हुआ है। तो बस आज मुझे ये काम करना था, और ये काम मुझे करना ही था क्योंकि अगर मैं इसको रख देती ना तो फिर वही होता है ना, बीच में कुछ सामान अगर लेना हो, कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वही ढूंढो इस बड़े से थैले में, क्योंकि सारा सामान रखा हुआ था तो कुछ निकालना होता तो फिर मुझे ढूंढना पड़ता। इसीलिए मैंने सोचा मैं अभी ये काम कर लूँ। और इसके बाद यहाँ पर अब हो गया था टाइम लंच बनाने का, तो जल्दी जल्दी से ग्रॉसरी का काम हो चुका था। तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। और आज दिवाली है तो मैं आज कुछ स्पेशल बनाऊंगी। स्पेशल में बच्चों की फरमाइश थी मटर और पनीर खाने की। तो बच्चों को ना मटर पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर उसी की तैयारी चल रही थी। यहाँ पर मटर पनीर के लिए मैं मसाला तैयार कर रही थी। मसाले में था सबसे पहले तेल गरम करके इसमें लहसुन डाल दिया था, और फिर लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो गया तो इसमें प्याज, हरी मिर्च और टमाटर ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इस मसाले को अच्छे से पका लिया था। पकाने के बाद इसको मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, जब ये सॉफ्ट हो जाए ना टमाटर तो इसको निकाल करके ठंडा करने के लिए रख देंगे। और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे हम पीस लेंगे। तो ये जो मसाला है ना, कोई भी पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं तो इसमें बहुत अच्छा लगता है, और पका हुआ मसाला रहता है ना तो सब्ज़ी जो है बहुत टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पर मसाले तैयार कर लिए थे मैंने, और यहाँ पर सबसे पहले पनीर को फ्राई कर लेंगे। और पनीर को जब हम फ्राई करके बनाते हैं ना तो ये कड़क हो जाता है। तो मैंने एक बर्तन में पानी डाल दिया है और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक, और फिर ये जो फ्राई किया हुआ पनीर है इसी पानी में हम निकाल करके डाल देंगे। इससे क्या होता है कि इससे पनीर सॉफ्ट रहता है और खाने में अच्छा लगता है जब ये सॉफ्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे पानी में डाल दिया है, जब तक मैं दूसरा देख लेती हूँ। और यहाँ पर जो मसाला मैंने तैयार किया था ना, इसमें 8 से 10 काजू मैंने भिगो कर के रखे हुए थे 10 मिनट पहले ही, इनको भी इसी में डाल करके पीस लेंगे। तो देखिए ये मसाला जो है मैंने पीस लिया है, और कढ़ाई में तेल गरम करके सिर्फ जीरा ऐड करेंगे। इसके अलावा मैंने इसमें कोई खड़ा मसाला नहीं डाला है। पीसे हुए मसाले ऐड कर देंगे। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा मटर पनीर मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दिया था। और बस इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए, चलाते हुए पका लेना है। जब इन मसाले से तेल अलग होने लग जाए तो समझ जाएंगे कि ये पक चुका है। फिर इसमें डाल देंगे हरे मटर, और मटर को मैंने फ्राई नहीं किया है, इसको धो करके छान करके रख दिया था। तो ये हरे मटर डाल देंगे, और जो पनीर फ्राई करके मैंने नमक वाले पानी में डाल के रखा था ना, इसे भी पानी से निकाल करके हम इसमें ऐड कर देंगे। और बस इसको मिक्स करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर मटर पनीर की झटपट वाली सब्ज़ी मेरी बन गई है, और ज़्यादा मसाले का यूज़ मैंने नहीं किया है, सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। और बच्चों को ना यही सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, यहाँ तक कि बाहर का भी उनको उतना अच्छा नहीं लगता है। जो घर पे मैं बनाती हूँ ना वो बच्चों को मेरे बहुत पसंद आता है। और थोड़ा सा मैंने पनीर बचा के रखा हुआ था बिना फ्राई किया हुआ, उसको मैंने हाथों से मैश करके और फिर इसी सब्ज़ी में डाल दिया है। इससे ग्रेवी ना बहुत अच्छी लगेगी। तो बस इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो जो मटर है ना वो सख्त हो जाते हैं तो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर मेरी पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है, और साथ के साथ मैंने एक तरफ चावल रखे थे।
तो सिंपल सा चावल मैंने बनाया था, कोई मतलब पुलाव वगैरह नहीं बनाया था, और फिर पूड़ियाँ बना दी थी। तो बस